हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says A be a square matrix of order 2 with determinant A does not equals to 0 such that determinant of A plus determinant of A adjoint of A equals to 0 where adjoint A is a adjoint of matrix A. Then the value of determinant A minus determinant of A into adjoint A is फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 4. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि है ए बी सी डी 2x2 की, देन इसका जो एडजॉइंट होता है ए डी जी से हम रिप्रेजेंट करें तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है, यहाँ पर हम जो ये वाले टर्म है इनको हम इंटरचेंज कर लेते हैं. डी ए ये सिर्फ 2x2 के लिए है और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में, तो माइनस पी एंड माइनस सी ये इसका एडजॉइंट हो जाता है. एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल आता है किसके, इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेंगे जब अगर मैट्रिक्स ये है तो ए डी माइनस पी सी के. अभी कह रहा है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉन जीरो है एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब होल डिटरमिनेंट है इसका इक्वल टू जीरो गिवन है. तो हम एक काम करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम जो ए है वो मैट्रिक्स ये लेट कर लेते हैं और नाउ क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ये हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम के लेट कर लेते हैं जो कि नॉन जीरो है. तो नाउ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो हमें क्वेश्चन में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, हमने के लेट कर लिया है के और एडजॉइंट ऑफ ए तो एडजॉइंट ऑफ ए. तो नाउ हम दोनों को वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर. तो एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या है, तो नाउ डिटरमिनेंट निकालेंगे उसका. हम पहले मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं. तो ए है ए बी सी डी और प्लस के इंटू मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए तो वो क्या है डी माइनस पी माइनस सी और ए. नाउ अब हम दोनों के एलिमेंट को लिखते हैं. तो ए प्लस के, ये तो के की मल्टीप्लाई इनके सारे एलिमेंट में हो जाएगी इस वाले में, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम और डिटरमिनेंट लिख लेते हैं. तो इक्वल हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ के प्लस ए प्लस के डी प्लस यहाँ सेकेंड वाला हो जाएगा बी प्लस माइनस के बी हो जाएगा और सेकेंड वाला हो जाएगा सी माइनस के सी एंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा डी प्लस के. ये आया. नाउ अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं. तो डिटरमिनेंट क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये हो जाएगा ए प्लस के डी इंटू डी प्लस के ए माइनस सी माइनस के सी इंटू बी माइनस के बी. अब मल्टीप्लाई हम इसके अंदर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ए की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा ए डी और फिर प्लस के स्क्वायर फिर के डी की मल्टीप्लाई दोनों से होगी तो ये हो जाएगा प्लस के डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए डी. और इसी तरीके से हम नेक्स्ट इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो माइनस सी की मल्टीप्लाई किससे होगी, सी की मल्टीप्लाई होगी इससे बी से तो ये हो जाएगा माइनस सी बी क्योंकि माइनस बाहर है. फिर सी की मल्टीप्लाई होगी के बी से तो ये हो जाएगा माइनस के बी सी पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि बाहर भी माइनस था. नाउ अब के सी की मल्टीप्लाई होगी बी से तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा के सी बी और फिर इस के सी बी की होगी लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो के स्क्वायर सी बी. तो नाउ हम देखते हैं ए डी माइनस सी बी तो के था क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ के तो हम इसको डिटरमिनेंट ऑफ
डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कि है के प्लस, अब हम डी जहाँ पे के स्क्वायर है, के स्क्वायर के एलिमेंट को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो के प्लस के स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पे के स्क्वायर को कॉमन लेने पे क्या बचेगा, ए डी और माइनस सी बी, ये बचा के स्क्वायर को कॉमन लेने पर। और अब हम कॉमन लेते हैं के को, तो के वाले कौन कौन से टर्म है, के वाले टर्म है एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो प्लस के कॉमन ले लेते हैं, तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए प्लस के बी बी सी और प्लस सी बी, तो ये बचा। ना ये किस चीज की वैल्यू है, ये है के की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के प्लस के इंटू के क्यूब हो जाएगा, ये तो के की है। नाउ इसको प्लस के इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी बी, बात एक ही है, बी सी हो जाएगा तो 2bc लिख सकते हैं इसे, 2bc। अब नाउ हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू 0 है, तो नाउ इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब ये 0 है क्योंकि इसके इक्वल आया है, सो ये इंप्लाइज करता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट 0 है। ये इंप्लाइज ये करता है कि के प्लस के क्यूब प्लस के इंटू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2bc इक्वल्स टू 0 है। नाउ हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ होल डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो नाउ इसको हम लिख लेते हैं। इस के अंदर जो है हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, के प्लस के क्यूब प्लस के, अब ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर तो है ही, प्लस 2 ए डी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो प्लस 2 ए टी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस 2bc और इक्वल हो गया। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो के स्क्वायर ही तो बचेगा, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा के प्लस के क्यूब प्लस के, और यहाँ ये तो हो जाएगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर, और -2 कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसकी वैल्यू तो के हो गई, के हमने यही तो लेट किया था के की वैल्यू, तो नाउ के की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले हम इस वाले टर्म को लिख लेते हैं, के प्लस के इंटू ए प्लस टी का होल स्क्वायर, अब इसे हम ऐसे रखते हैं माइनस, अब इस टर्म को लिख लेते हैं प्लस के क्यूब, अब -2k स्क्वायर हो जाएगा, 2k स्क्वायर ऐसे क्योंकि ये -2k और इस वाले k की मल्टीप्लाई हमने कर दी, तो -2k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम पूरे में से k कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर -2k जो कि हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू 0। अब k तो नॉन जीरो है, तो k नॉन जीरो है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें ये मिला कि अब या फिर ये 0 होगा, अब ये 0 तो तभी होगा जब, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर हैं, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, इसका मतलब a और d, a प्लस डी 0 है, तो इसका मतलब ये इंप्लाइज करता है a प्लस डी इक्वल टू 0, और सेकेंड वाला टर्म भी 0 होगा, ये k माइनस 1 भी 0 होगा, तो k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो k माइनस 1 इक्वल टू 0 होने का मतलब कि k 1 है, और k 1 होने का मतलब डिटरमिनेंट कितना है उसका, डिटरमिनेंट 1 है। तो ना हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था ये वाला पार्ट, तो हम इसे ये वाला पार्ट में फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमें फाइंड करना है, तो हम वो लिख लेते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फाइंड करना था, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो हमें k है और k की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम सिर्फ वो लिख लेते हैं, तो a माइनस एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, हम इन दोनों को माइनस करके ऐड कर दे रहे हैं, एडजॉइंट को और इसको, तो एडजॉइंट ए में माइनस की मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a
माइनस डी, और फिर यहाँ पर बचेगा ए बी प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा सी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस ए। ये आया। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो ये c प्लस सी 2c, और ये 2b हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट a माइनस टी, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस हम बाहर ही लिख लेते हैं, तो a माइनस बी और माइनस 2b और 2c, तो ये हो जाएगा 4c b। ये आया। अब नाउ हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, क्योंकि a माइनस बी का ये होल स्क्वायर होगा, a माइनस डी का होल स्क्वायर, जो कि होगा माइनस बाहर है तो माइनस की मल्टीप्लाई होती रहेगी, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी माइनस 4 सी बी। ये हो गया। नाउ अब हम क्या करते हैं इसमें कि प्लस कर देते हैं 4 ए बी को, ए डी को। तो इससे होगा क्या, इसमें यहाँ पर हो जाएगा, हम एक काम करते हैं, यहाँ 4 ए बी अगर ऐड होगा तो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, 4 ए डी सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ अब इस टर्म में से इसमें और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस माइनस माइनस का 2ad बचेगा और माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4 कॉमन लेने के बाद ये क्या बचेगा, प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ad माइनस cb। ये बचेगा। अब ये जो इतना टर्म है इसको यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा अपना यहाँ पर माइनस a प्लस डी का होल स्क्वायर और प्लस 4, और इस ये पूरा हमारा वही आ गया डिटरमिनेंट ऑफ a, जो कि है हमारा क्या k। तो k की वैल्यू हमारे पास कहाँ, यहाँ से क्या आई है, k की वैल्यू 1 आई है, और a प्लस डी की वैल्यू हमारी कितनी है 0, a प्लस डी की वैल्यू 0, तो इसके अंदर पुट कर लेते हैं, तो 0 प्लस 4 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। सो फाइनल आंसर इज option number D, 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.